हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस करे थे। उसमें हम लोगों ने पहले रेशियो निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने गुडविल एंट्री, गुडविल लाने की, कैपिटल लाने की एंट्रीज वगैरह सीखी, और भी एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी। अब हमारे यहाँ से आज से मेजर क्वेश्चन शुरू होंगे। डीके गोयल की बुक में, नई बुक में 43 या 44 इलस्ट्रेशन होगा जो भी मैं कराने जा रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन होगा अनुराग एंड भावना करके, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पहले उसमें होता क्या है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो पुराने पार्टनर से कहता है कि भाई आप अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करिए, यानी उनकी वैल्यू फिर से कैलकुलेट करिए। क्योंकि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो बैलेंस शीट को चेक करेगा। जब बैलेंस शीट को चेक करेगा तो वो बैलेंस शीट में जो एसेट और लाइबिलिटीज होंगी वो पुरानी होंगी। तो जो नया पार्टनर है वो ये बात उनसे कहेगा कि आप अपनी बिजनेस को एकदम फ्रेश कर दो, नई बैलेंस शीट बनाओ, जो आज के टाइम वैल्यू है एसेट की और लाइबिलिटीज की वो वैल्यू शो करिए। तो पार्टनर्स फिर अपनी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू को फिर से चेक करते हैं। हो सकता है किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है किसी चीज की वैल्यू कम हो जाए। अब अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मान लो कोई चीज प्रॉपर्टी थी, मशीनरी थी 10,000 की, वो 15,000 की हो गई, तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाना यानी हमारे लिए फायदा है। ये अगर कम हो गई तो नुकसान है। लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान है। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, हमारा लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो फायदा है, बढ़ जाती है तो नुकसान है हमारा। तो यहां पर एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। वो एक तरीके का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है। बनाया क्यों जाता है? एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के लिए बनाया जाता है, उसकी वैल्यू फिर से कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो क्या चीज घटेगी बढ़ेगी, वो सारी चीजें आपको वहां पे शो होती है। अभी मैं उसका फॉर्मेट आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये हमारा अकाउंट होता है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर किसी चीज से फायदा हुआ, एसेट बढ़ गई, फायदा क्रेडिट साइड में, एसेट कम हो गई, नुकसान डेबिट साइड में। शॉर्ट में याद रखिए, फायदा क्रेडिट साइड में, नुकसान डेबिट साइड में। एसेट बढ़ गई बाय इंक्रीज इन एसेट। अब ये नहीं कि जो नई वैल्यू हो गई वो लिख दिया आपने। जैसे मशीनरी की वैल्यू 10,000 थी, नई वैल्यू हो गई 15,000, तो 15,000 नहीं लिखनी। जितने का फायदा हुआ उतना लिखना है। 5,000 का फायदा हुआ तो 5,000 लिखना है। अगर मान ली वैल्यू कम हो गई तो इधर लिख देंगे, जितनी वैल्यू कम हुई उसको यहां लिख देंगे। टू डिक्रीज इन एसेट करके वैल्यू यहां लिख दी जाएगी। यही मान लिए अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, फायदा हो गया, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। यही मान लेते हैं अगर लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी बढ़ गई, नुकसान हो गया, डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी करके। फिर उसके बाद अगर कोई एसेट ऐसी है जो मेरे पास मौजूद है पर बैलेंस शीट में लिखी नहीं है, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट, फायदा हो गया। उसको यहां लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट करके। अगर कोई लाइबिलिटी है रिकॉर्डेड नहीं है तो वो नुकसान हो जाएगा, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी करके वो यहां लिख देंगे। फिर उसके बाद जो घटा के प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें यहां क्वेश्चन लिखा है आपके पास, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना who were sharing profit in the ratio of 2/3 1/3 as on 31st March 2024। डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन है ये। आईएससी और सीबीएसई में दोनों में क्वेश्चन सेम होते हैं, नंबर्स आगे पीछे होते हैं, तो आप उसमें देखिएगा अनुराग एंड भावना करके 43 40 में होगा क्वेश्चन, 43 46 इस तरीके से होगा। तो ये बैलेंस शीट दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट है, एक पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, आगे एडजस्टमेंट दे रखा है। इन्होंने बोला ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर मोनिका आ रही है, फॉलोइंग टर्म्स उसके ये हैं, कुछ इस तरीके से आ रही है। मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 15,000 कैपिटल लाएगा, 6,000 रुपए गुडविल लाएगा। इतने जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इससे तो हमारी जनरल एंट्री पास हो जाएगी और रेशियो निकालना है लेट द प्रॉफिट बी 1 करके, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट मोड पे है। सिर्फ इतना ही बताया कि नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, और कुछ मेंशन नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग पहले न्यू रेशियो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। हम इसमें नहीं निकालेंगे, आप अपने आप निकाल लीजिएगा, हम आपको सिखा चुके हैं। जो इसमें ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। आगे लिखा है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। इन्होंने कहा स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। कितना परसेंट? 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे।
प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। एक प्रोविजन बनाना है हमको कि 5% डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। ये 11 का कंसेप्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। हर बिजनेसमैन एक प्रोविजन बना लेता है कि यार इतना परसेंट शायद पैसा हमको ना मिले, मिल जाए तो वेल एंड गुड। तो जो 5% प्रोविजन बना रहे हैं वो एक तरीके का हमारा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद लिखा है बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट 1400 रुपए के हैं, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, यानी इन्वेस्टमेंट एसेट है जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं है, अब हम शो करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट बन गई हमारी। फिर उसके बाद लिखा है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इसका काम तो हम जनरल एंट्री में करेंगे। क्या कहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ध्यान लगाइएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले हम बनाएंगे। अब देखेंगे यहां पे इन्होंने बोला था, पहले वाले में बोला था इन्होंने हमसे, ये तो हमारा जनरल एंट्री का पार्ट है। यहां बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें 10% कम कर देनी है। स्टॉक की वैल्यू है हमारी, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्टॉक यहां पे लिख देता हूं मैं। डेटर्स की वैल्यू है 9700 और स्टॉक जो है वो हमारा है 20,000 का। ठीक है, ये स्टॉक की वैल्यू है हमारी। तो 10% कम हो गई, मशीनरी 10% कम हो गई और स्टॉक 10% कम हो गया। यहां मैंने लिखा टू स्टॉक करके, क्योंकि ये हमारा नुकसान हो रहा है, यहां लिखा मैंने टू स्टॉक करके 10% निकाला, 2000 हो गया। मशीनरी निकाली 10%, 3500 रुपए, ये हमारा नुकसान हो गया, हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब नुकसान होगा तो डेबिट साइड में, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद यहां पे लिखा है दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स का हमें, यानी कि 5% हमें उम्मीद लगानी है ये पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमने देखा डेटर्स का जो अमाउंट है हमारे पास वो है हमारा 9700। अब इसका 5% निकालेंगे तो 485 आएगा, तो ये पैसा हमको नहीं मिलेगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 485। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट लिखा है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई, 50,000 थी, 50,000 का 20% हो गया 10,000, ये फायदा हो गया। तो बाय बिल्डिंग करके ये हमने निकाला, 20% आया हमारा 10,000। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखा हमारा इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बुक में शो नहीं है, अब शो करना है, फायदा है हमारे लिए। बाय इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, ये हमारी 1400 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, एक हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुराग और भावना, दो पार्टनर है उनमें बटेगा 3610। ये प्रॉफिट आएगा जोड़ घटा के, इसको बांटेंगे नहीं, ये आएगा हमारा 5415। अब इनका जो ओल्ड रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्टिंग में इन्होंने हमको बताया था, यहां पर इनका ओल्ड रेशियो है 2/3 1/3। तो इसको हम 2/3 और 1/3 करके बांट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3610 और ये आ जाएगा 1805। ये हमारा बन जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब रिवैल्यूएशन की कुछ जनरल एंट्रीज है, वो कैसे पास होंगी उसको देखना है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, इससे रिलेटेड हमको जनरल एंट्री पास करनी है। कैसे करेंगे हम आपको ये दिखाते हैं। इधर वाली पहले हमको सारी एंट्रीज पास करनी है, फिर इधर वाली एंट्री पास करनी है। ये डेबिट साइड वाली एंट्री पास करनी है, तो हमको करना क्या है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जितनी चीजें यहां पर हमारी डेबिट साइड में लिखी थी उसको हम क्रेडिट लिख देंगे, अपोजिट वाला मामला चलेगा। टू स्टॉक, फिर टू मशीनरी, फिर उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यहां पे लिखा हमने 2000, यहां लिखा हमने 3500 और यहां लिखा 485। टोटल करके जो वैल्यू आएगी वो यहां लिख दी जाएगी। फिर उसके बाद ये जो प्रॉफिट बांटा हमने, इसकी एंट्री लिखेंगे, एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री सेपरेट एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल।
अनुराग में अमाउंट आया था हमारा 3610 का और यहाँ आया था 1805 का, तो टोटल हो गया हमारा ये 5415। इधर वाली एंट्री पास कर दी, अब ये वाली एंट्री पास करेंगे। ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री है, तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, इन दोनों को डेबिट कर देंगे। एंट्री बनेगी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, 1,400, 11,400। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब जो नया पार्टनर आ रहा है, कितनी कैपिटल ला रहा था, कितनी गुडविल ला रहा था, वो यहां लिखा था, उसकी एंट्री पास करेंगे। मोनिका वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर, 15,000 रुपए कैपिटल ला रहा है, 6,000 रुपए गुडविल ला रहा है, उसकी एंट्री अलग पास करेंगे। तो यहां एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल टू पीएफजी। ये एंट्री पास करी हमने, ला रहा था 15,000 और 6,000, टोटल 21,000 हो गए। जैसे ही गुडविल आएगी, हमने आपको पीछे सिखाया है, गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल, पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहां पर हमने लिखा 6,000 को बांट दिया, इनके 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आएगा, 4,000, 2,000। इसके बाद जो होती है हमारा क्वेश्चन, वो गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री। क्वेश्चन हमको बताता है करना है कि नहीं करना है। तो आपको याद होगा हमने एंड में यहां पढ़ा था दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो यानी गुडविल विड्रॉ करने की हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री पास होगी हमारी अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करके ये हमने पोस्टिंग कर दी। यानी कि 4,000 इन्होंने निकाल लिए, 2,000 इन्होंने निकाल दिए। अगर वो कहता कि हमारा आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो 4 का आधा हो जाता 2, 2 का आधा हो जाता 1, तो यानी 3,000 निकलते हैं। यहां तक हमारी सारी जनरल एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसी को हम जनरल एंट्री को यूज करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखेंगे अनुराग, भावना, मोनिका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है। अनुराग, भावना, मोनिका, अनुराग, भावना, मोनिका। सबसे पहला काम हमको ये करना है, बैलेंस शीट में जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उसको उतार देना है। ये बैलेंस शीट में अनुराग की कैपिटल है 30,000 और ये है 20,000, तो ये कैपिटल हम उतारेंगे वहां पे। तो बाय बैलेंस बीडी करके 30,000 और 20,000 यहां हमने लिख दिया। अब इसके बाद सारा काम जनरल एंट्री से करेंगे। पहले ये वाले पेज पे जो जनरल एंट्री करी है इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स का, तो पार्टनर का नाम देखना है कहां कहां पे आ रहा है। अगर डेबिट में नाम है तो डेबिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी, क्रेडिट में नाम है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम आ रहा है, आप कहेंगे सर ये मोनिका का नाम आ रहा है, कहां पे है? क्रेडिट में है, तो मोनिका के क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी। कितने रुपए से एंट्री है? 15,000, ये लिख दिया 15,000। अपोजिट में क्या लिखा है? बाय बैंक। यहाँ पर्टिकुलर्स में जो अपोजिट में होगा वो लिखना है, बाय बैंक करके 15,000 ये लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का नाम आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो इनके क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय पीएफजी करके। बाय पीएफजी करके ये हमने लिख दिया 4,000 और ये लिख दिया हमने 2,000। फिर उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड में नाम आ रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2, अपोजिट में क्या है? बैंक, तो 2 बैंक करके यहाँ लिख दिया मैंने 4,000 और यहाँ लिख दिया 2,000। सारी इधर पेज वाली एंट्री तो हो गई। इधर वाले में जो एंट्री करी थी इसमें देख लेते हैं पार्टनर का नाम कहां आया था। ये आया था क्रेडिट साइड में आया था, तो क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन करके लिख देंगे। बाय रिवैल्यूएशन अमाउंट आऊंगा 3610 और 1805। अब सारी पोस्टिंग हो गई हमारी। अब इसका जोड़ घटा के बैलेंस निकालना है, तो अनुराग का जोड़ेंगे, अनुराग का माइनस करेंगे, तो 2 बैलेंस सीडी करके ये आता है 33,610 और इसका निकल के आएगा 21,805 और उसका निकल के आ जाएगा 15,000 रुपए। ये दोनों तरफ फिर टोटल कर देंगे, टोटल दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। ये बैलेंस आ गया, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये समझ लीजिए आंसर है। अब इसके बाद एट दी एंड बनेगी हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को थोड़ा ध्यान दिएगा। सबसे पहले आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऊपर डेट लिखना जरूरी है। बैलेंस शीट एज ऐड करके बैलेंस शीट
एज ऐड करके जो भी डेट हो रही होगी, एडमिट हो रहा होगा उस दिन की वो लिख देंगे। यहां लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, यहां लिखेंगे एसेट साइड। अब जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प लेते हुए बनाना है। पुरानी बैलेंस शीट जो है वो हमारी यहां पे दे रखा है, इधर से शुरू करेंगे। लायबिलिटी क्रेडिटर्स था 65,900 के, वो हम ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कैपिटल 30,000 20,000, ये कैपिटल तो पुरानी है पर हमको ये कैपिटल नहीं लिखना है। अब नई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई है, नई जो कैपिटल आई है तीनों की साथ में लिखी जाएगी। जो तीनों कैपिटल आई है वो कहां पे आई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले क्रेडिटर्स लिख देते हैं 65,900 के, यहां लिख दिया हमने क्रेडिटर्स 65,900। उसके बाद मैंने लिखा कैपिटल। अब अनुराग, भावना और मोनिका, अब इनकी जो कैपिटल आई थी वो ये निकल के आई थी 33,610, 21,805 और 15,000। तो यहां पे मैंने लिख दिया 33,610, 21,805 और ये हो गया हमारा 15,000 रुपए। फिर यहां टोटल करके अभी लिख देंगे। अब इसके बाद एसेट साइड में आएंगे। जब हम एसेट साइड में हमारे पास ये सन्ड्री नहीं है, सन्ड्री डेटर्स यहां पे कैश है हमारे पास 1200। कैश को कैसे कैलकुलेट करना है इसको देखना है आपको। कैश को कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि हमने जनरल एंट्री पास करी थी। यहां पे ये जनरल एंट्री पास करी थी। कैश बैलेंस वहां पे दे रखा है मेरे पास 1,200 रुपए, ये 1,200 मैंने यहां लिखा। अब इसके बाद हमको जर्नल में देखना है कि कहां कहां बैंक डेबिट है। डेबिट है तो पैसा आया है, क्रेडिट है तो पैसा गया है। यहां पे देखेंगे 21,000 रुपए हमारे बैंक में डेबिट है, तो यानी 21,000 पैसे आए मेरे पास, और ये 6,000 रुपए हमारा क्रेडिट है, यानी ये पैसे गए मेरे पास, माइनस कर दिए। जो घटा के आपके पास बचेगा 16,200 रुपए, यानी ये कैश बैलेंस आ गया हमारा 16,200 रुपए। अब इसके बाद वापस आगे चलेंगे। मेरे पास अब दे रखा है डेटर्स। डेटर्स है 9700 के, 9700 के हैं। यहां पर एक पॉइंट शायद हम मिस कर गए हैं बीच में, अभी देख लेते हैं। नहीं है, ये डेटर्स हमारा 485 रुपीज का डेटर्स का प्रोविजन हमने बनाया था कि इतने रुपए हमको नहीं मिलेंगे। तो वो हम करेंगे क्या, माइनस कर देंगे। जब नई वाली बैलेंस शीट बनेगी इसमें तो हमारी वो माइनस हो जाएगा, यानी कि डेटर्स जो लिखेंगे यहाँ पे 9700 में 485 माइनस कर देंगे, 9215 बचेगा। ये हमारा नया डेटर्स की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आगे देखेंगे क्या है। इसके आगे बाद मेरे पास स्टॉक था। स्टॉक था 20,000 रुपए का, 2,000 रुपए कम हो गए थे, ये लिख दिया हमने 18,000। फिर मशीनरी थी मेरे पास, मशीनरी थी 35,000 की, 10% ये भी कम हो गया था, यानी 3,500 रुपए ये भी कम हो गए थे हमारे पास। 35,000 में 3,500 माइनस कर देंगे, ये बचा 31,500। इसके बाद बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के लिए इन्होंने कहा था कि हमारी बिल्डिंग 10% 20% एप्रिशिएट हो गई, नहीं बढ़ गई है, तो उसको प्लस कर देंगे, तो ये 60,000 हो जाएगा। तो ये जो हमारे सारे बैलेंस शीट वाले एडजस्टमेंट थे, डेटर्स का कर दिया, प्लांट का कर दिया, मशीनरी कर दिया, बिल्डिंग का कर दिया, स्टॉक का भी हमने पहले कर दिया था। अब यहाँ पे ये प्लांट और मशीन की वैल्यू हमारी ये 35,000 है और स्टॉक की वैल्यू जो है वो 20,000 है। थोड़ा सा करेक्शन था, टाइपिंग एरर था, वो मैंने सही कर दिया। बुक में देखेंगे आपको सही दिखेगा। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट थी जो मेरी रिकॉर्डेड नहीं थी। यहाँ पे बोला था इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट बट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसको हमें रिकॉर्ड करना है, तो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपए की। अब हमारे टोटल दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। इधर का टोटल जब हम करेंगे तो टोटल आ रहा है हमारा यहाँ पर 70415। उसके बाद इधर का टोटल हम कर देंगे तो हमारा 136315 आ जाएगा, 136315 आ जाएगा। यहाँ ये इस तरीके का हमारा टोटल प्रॉपर क्वेश्चन होता है, जिस तरीके के एग्जाम में आता है। ये बहुत छोटा लेवल है, आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जब तक आपको आ ना जाए प्रैक्टिस करते जाइएगा। कोई दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होगा आपके पास, उसमें ऐड हो जाइए। कोई दिक्कत हो मुझसे पर्सनली उसमें पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कभी फौरन मिल जाएगा, कभी थोड़ा रुक के मिलेगा, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जितना हो सके लोगों की हेल्प हो जाए। थैंक यू।